मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल हुआ था, उसके बाद अब देखो इसे एक न्यूमेरिकल को करा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल से एक रूल निकालने चल रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखना ये न्यूमेरिकल किस तरीके से उस रूल को वेरीफाई करवाता है। ये कह रहे हैं प्रॉब्लम में कि हमने आपको दो मैट्रिक्स दे दी, कैपिटल A इज इक्वल टू दिस एंड कैपिटल B इज इक्वल टू दिस। आप क्या कीजिए, दोनों के प्रोडक्ट में यानी प्रोडक्ट AB में सेकेंड रो को निकालिए। यानी हमसे दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने को नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जिस दिन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा उस दिन सेकेंड रो क्या होगी, आपको उसी रो को फाइंड आउट करना है और आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो पहले तो हम ये देखते हैं क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। रो की संख्या 2 2 4, कॉलम की संख्या 2 1 3 4 क्रॉस 3, इनमें जरा रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2। तो इसका मतलब ये और ये बराबर हैं, जितना इसमें कॉलम है उतनी ही इसमें रो है। आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं और नई बनी हुई मैट्रिक्स 4/2 ऑर्डर की होगी, यानी 4 क्रॉस 2। ध्यान देना, प्रोडक्ट AB के ऊपर जरा निगाह डालो। प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू, कुछ लिखना मत, सिर्फ समझो, ये सारी बातें समझने की है। नई बनी हुई मैट्रिक्स 4 क्रॉस 2 की होगी, इसका मतलब 2 कॉलम होंगे। तो एक एंट्री यहां आएगी, एक एंट्री यहां आएगी, दूसरी एंट्री यहां आएगी, फिर यहां आएगी। सोचो 2 कॉलम तैयार कर रहे हैं, लेकिन रो 4 तैयार करनी है। 4/2 की मतलब 2 3 4, ये नई वाली मैट्रिक्स होगी और इसका ऑर्डर दिख रहा है, ये है 4 क्रॉस 2 की। इसमें हमसे क्या डिमांड की गई है, हमसे कह रहे हैं आप सेकेंड रो निकालिए। ये आपको यहां और यहां की एंट्री निकालनी है। सोचो जो ये एंट्री रही होगी सेकेंड रो की, वास्तविकता में ये क्या रही होगी, ये रही होगी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट की। क्योंकि हम प्रोडक्ट की एंट्री को CIJ वगैरह लिख देते हैं ना, तो इसलिए ऐसा लिख देते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की होगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम C22, ये रहा। हमको यही सेकेंड रो पूरी की पूरी कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान देना कैसे आएगा। आप ऐसा काम करते हो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये मिलती है 2 1। यहां से सेकेंड रो को उठाओ, ठीक, और यहां से फर्स्ट कॉलम को उठाओ, मल्टीप्लाई करो तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की ये एंट्री मिलेगी। इसी तरीके से सेकेंड रो को उठाओ और फर्स्ट कॉलम को उठाओ तो ये एंट्री मिलेगी। यानी वास्तविकता में ये दोनों एंट्रियां कुछ इस तरीके से मिलेगी। सेकेंड रो उठाना -1 3 4, ये तो हो गई सेकेंड रो। अच्छा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी करना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से भी करना है, मतलब ये दोनों ही कॉलम उठा लिए जाएं। यानी 4 7 3 और -6 1 और कितना 2। अब नकल देखना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपको C21 मिलेगा। बोलना C21 इज इक्वल टू सेकेंड रो -1 3 4, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 4 7 3, ये रहा। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो एक ही साथ ये भी पहले इतना ही लिखते हैं। अब देखना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू, सेकेंड रो देखना -1 3 4, ये रहा। और सेकेंड कॉलम देखना, सेकेंड कॉलम आपके पास कितना है -6 1 2। जिस दिन आप चाहो ना, आप दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब इसी को अथवा और करके यहां पर देखना, और सेकेंड रो ध्यान से सुनना, सेकेंड रो ऑफ प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू सेकेंड रो ऑफ कैपिटल A इंटू होल मैट्रिक्स कैपिटल B, ये रहा। सेकेंड रो ऑफ कैपिटल A और इंटू मैट्रिक्स कैपिटल B, ये रहा। क्योंकि सेकेंड रो ऑफ कैपिटल A को मैट्रिक्स AB के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे C21 मिलेगा, सेकेंड रो ऑफ कैपिटल A को मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो C22 मिलेगा। यानी आप सीधे बोल सकते हो सेकेंड रो ऑफ प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू द सेकेंड रो ऑफ कैपिटल A इनटू B। यानी जिस दिन आपसे मांगता ना कि इसकी थर्ड रो क्या होगी, तो आप यहां लिखते थर्ड रो ऑफ प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू थर्ड रो ऑफ कैपिटल A इनटू मैट्रिक्स कैपिटल B। फोर्थ रो मांगता ना, तो फोर्थ रो ऑफ प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू फोर्थ रो ऑफ कैपिटल A इनटू मैट्रिक्स AB। ध्यान देना, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम भी होगा, फोर्थ रो सेकंड कॉलम भी होगा, तभी तो ये मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब ये पूरी मैट्रिक्स आपके काम में आएगी, जबकि यहां से आपको सिर्फ उस रो को उठाना है प्रोडक्ट में जिस रो की डिमांड की गई है। प्रोडक्ट में चौथी रो की डिमांड की जाएगी तो कैपिटल ए से चौथी रो उठाओ,
और पूरी मैट्रिक्स ए भी उठाओ, पूरी मैट्रिक्स बी उठाओ। अगर पहली रो की डिमांड की जाएगी तो यहां से पहली रो उठाओ और पूरी मैट्रिक्स बी उठाओ, यानी नियम बनता है। नियम देखना क्या बना, नियम अपने को मिलता है, किसी ने कहा प्रोडक्ट ए बी की आपको ith रो चाहिए, ith रो लिखा ऐसे जाता है, रो आई ऑफ ए बी, पढ़ा क्या जाएगा, प्रोडक्ट ए बी की ith नंबर की रो बराबर होती है ith रो ऑफ कैपिटल ए, ये रहा ith रो ऑफ कैपिटल ए और इनटू होल मैट्रिक्स कैपिटल बी, ये आपका फार्मूला तैयार होता है। प्रोडक्ट ए बी की ith रो बराबर होती है कैपिटल ए की ith रो और इनटू पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैपिटल बी। चलो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अब इस हिसाब से आओ, इसी रूल के हिसाब से यहां पर चल रहे हैं। इसका मतलब आपसे सेकंड की डिमांड की गई है तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, सेकंड रो ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए और इनटू होल मैट्रिक्स कैपिटल बी, यानी कि दिस इज इक्वल टू, आओ कैपिटल ए की सेकंड रो उठाओ, -1 3 -4 ये रहा और इनटू पूरी की पूरी मैट्रिक्स ए बी उठाना, तो मैट्रिक्स ए बी है 4 7 3 -6 1 और कितना 2, ये रहा। और ये आप मल्टीप्लाई करके भरोगे किसमें, ए बी में, प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, आपसे पहली रो नहीं मांगा छोड़ देना, आपसे दूसरी मांगा है ये आप लिखना, आपसे तीसरी नहीं मांगी गई, चौथी नहीं मांगी गई, आपसे सिर्फ यहां वाली मांगी गई है। चलो इनको देखना, इनको देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आओ -1 इंटू 4 -4, 3 इंटू 7 7 21 और 4 3 12 -12, ये रहा 12 4 16 -16 16 4 20 1 21, यहाँ आएगा आपके पास 5, ये आएगा सेकेंड रो और पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैपिटल भी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा इसी तरीके से अब देखना यहाँ वाला कैपिटल ए की सेकेंड रो और पूरी मैट्रिक्स कैपिटल बी, देखना सेकेंड रो और पूरी मैट्रिक्स कैपिटल बी। चलो इनका अब इसमें मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेना, -1 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू +6, 3 के 3 यहाँ से और 4 3 12 -12 6 3 9 9 1 10 2 12 यानी कि -3, ये मिल गया प्रोडक्ट ए बी की सेकेंड रो 5 -3, सॉरी कॉमन 5 -3, इस तरीके से लिख देना। कैलकुलेशन चेक कर ले, उस बार मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, -1 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू +6, अच्छा 3 1 के 3 ये हो गया 6 3 9 4 दूनी 8, हाँ गलत हो गई, ये -8 4 दूनी 8, तो ये 6 3 9 और ये यहाँ 1 होना चाहिए था। अच्छा हुआ आप चेक कर लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक कल भी हुई थी लास्ट वाले लेक्चर में। यह आया 5 1। अब आपको इसी तरीके से निकालना है, यानी अब अगर किसी ने आपसे कह दिया ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखना, इस फार्मूले को लिख लेना, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी ने कैपिटल ए दे दिया, मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 2 4 2 2 ऐसा, ठीक, और यहां पर किसी ने दे दिया कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 2 ऐसा लिख दिया। तो ये तो हो गई 3 क्रॉस 3 की और ये हो गई 3 क्रॉस 2 की, तो नई बनी हुई मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 2 की। ठीक, आपसे कहा जा रहा है कि आप नई बनी हुई मैट्रिक्स की थर्ड रो को निकालिए, फाइंड थर्ड रो ऑफ प्रोडक्ट ए बी, प्रोडक्ट ए बी की तीसरी रो निकालिए। तो फार्मूला सामने है, आपसे मान क्या रहा है, आई बराबर 3, थर्ड रो ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज द थर्ड रो ऑफ कैपिटल ए इनटू कैपिटल बी। तो ऐसे लिखना, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन में सीधे लिखना ए बी इज इक्वल टू, ये पहले मैट्रिक्स का सारा ब्यौरा तैयार कर लो, 3 गुणे 2 की होगी, तो देखना 2 कॉलम, ठीक, सेकेंड रो थर्ड रो, ये रहा, आपसे थर्ड मांगा है, हाँ थर्ड रो मांगा है, तो यहाँ की एंट्री चाहिए, तो इसका मतलब कैपिटल ए की थर्ड रो को दिमाग में रखो, कैपिटल ए की थर्ड रो और पूरी मैट्रिक्स कैपिटल बी, गौर करना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 के 4 2 दूना 4 3 दूनी 6 4 4 8 और यहाँ से 6, ठीक, 8 2 10 4 14, थर्ड मांगा है, यहाँ 14 आएगा, ये रहा। अच्छा फिर थर्ड रो और ये सेकेंड कॉलम, तो इनके लिए देखना 4 दूनी 8 ऐसे हो गया, 2 1 के
2 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, 4 2 6 या फिर 8 4 12 2 14, दोनों में 14 14 आया। वापस रिकैलकुलेशन चेक करते हैं। 4 दूनी 8, अच्छा 2 1 के 2, ठीक, 8 2 10 और यहाँ से 2 दूनी 4, 10 4 14, सही है। इसी तरह 4 1 के 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 3 दूनी 6, ठीक, 8 + 6 ये रहा, 6 6 12 2 14, सही है। नोट कर लो इसे। ये फार्मूले, ये न्यूमेरिकल कराना कोई पर्पस नहीं, पर्पस इस फार्मूले का है आई थ्रो ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू आई थ्रो ऑफ कैपिटल ए इनटू बी। अब सुनो इससे क्या फायदा मिलता है। जो लास्ट टाइम याद हो तो हम लोग एक जगह पर पढ़े हुए थे कि अगर प्रोडक्ट में पहली मैट्रिक्स की तीसरी रो 0 है, सॉरी ए में जो पहली मैट्रिक्स कैपिटल ए उसमें थर्ड रो 0 है, तो प्रोडक्ट की भी थर्ड रो आप 0 चढ़ा दो। देखो भाई हाल है यहाँ पर आई थ्रो ऑफ प्रोडक्ट ए बी, पांचवी रो प्रोडक्ट ए बी की जो होगी वो पांचवी रो ऑफ कैपिटल ए इनटू होल मैट्रिक्स भी होगी। तो जिस दिन आप कैपिटल ए की पांचवी रो 0 चढ़ा दोगे ना, प्रोडक्ट की पांचवी रो तो ऑटोमेटिकली 0 चढ़ जाएगी। यहां से भी ये बातें प्रूफ होती हैं। फिलहाल ये नोट कर लो। अब हम आते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव दिखाते हैं। जितनी बातें हमें पता चली हैं उसके आधार पर, ठीक। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो प्रूफ कराए थे वो सबको याद होगा कि अगर कैपिटल ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, कैपिटल बी n क्रॉस p की मैट्रिक्स है और x आपका कॉलम वेक्टर है जो कि p क्रॉस 1 का है, तो आपने प्रूफ किया था चाहे लिखो ab इंटू वेक्टर x और चाहे लिखो a इंटू बी एक्स, इनमें कोई भी फर्क नहीं होता। एक बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी मैट्रिक्स कैपिटल बी के कॉलम को लिखते हो, फर्स्ट कॉलम वेक्टर b1, सेकंड कॉलम वेक्टर b2, सो ऑन लास्ट कॉलम वेक्टर bn, और आप इसमें a का प्रोडक्ट करते हो तो आप सीधे लिख सकते हो ab1 ab2 abn, इस तरीके से लिख सकते हो। इसी के आधार पे हम प्रूफ करने चल रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। कम्यूटेटिव तो हम लोग एग्जांपल से पहले देख चुके हैं कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते। लिखना प्रॉपर्टी टाइप पे लिखना, प्रॉपर्टी के जैसा। प्रोडक्ट ऑफ या ABC मान करके ही कर देते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ता है अपने को लिखना। लेट कैपिटल A, ठीक, bn m क्रॉस n मैट्रिक्स, माना कैपिटल A कोई m क्रॉस n की दी गई मैट्रिक्स है। कैपिटल B इज ऑफ n क्रॉस p, कैपिटल A को m क्रॉस n की माना, कैपिटल B को n क्रॉस p की माना, एंड कैपिटल C इज ऑफ p क्रॉस q कर दे रहे हैं, ठीक। देन तब ऐसे केस में आप गौर करो, चाहे आप लिखो AB इंटू C और चाहे आप लिखो A इंटू B इंटू C, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। यहीं पर दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर एसोसिएटिव, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। लिख लो। चलो शुरुआत करते हैं इसमें। प्रूफ देखना है इसका, किस तरीके से आप दिखाते हो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। उस रूल के जानने के बाद ना ये चीजें काफी आसान हो जाएंगी, ठीक। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम B इंटू C तैयार करते हैं। ध्यान देना, लेट माना कैपिटल C इज इक्वल टू, कैपिटल C के पास देखो कुल कितने कॉलम आपने माने हैं, कैपिटल C के पास आपने Q कॉलम माने हुए हैं। तो जब आपने कैपिटल C के पास Q कॉलम माने हैं तो ऐसा लिखो इसको, इसका पहला कॉलम लिख दो वेक्टर C1, दूसरा कॉलम वेक्टर C2, इस तरीके से चलते हुए इसका लास्ट का कॉलम होगा वेक्टर CP,
अच्छा, जरा ध्यान देना, कैपिटल सी के पास रो की संख्या देखो कितनी है, p है, तो इसके एलिमेंट क्या रहेंगे, C11 C12 सो ऑन C1q C21 C22 सो ऑन C2q। इस तरीके से कितनी रो है, p रो आपने मानी है, तो CP1 CP2 सो ऑन CPQ। अब गौर करो तो इस पहले वाले कॉलम को आपने माना हुआ है पहला कॉलम वेक्टर C1, तो C1 के पास आप गौर करो एंट्री कितनी है, पहली दूसरी तीसरी इस तरह से p, ये टोटल p एंट्री है। इसी तरह हर कॉलम में p एंट्री मौजूद है। ठीक, कैपिटल सी आपका ये हो गया। इस पर b को प्रोडक्ट लो, दिस इंप्लाइज दैट b इंटू सी इज इक्वल टू, अब तो हम जानते हैं आप b इंटू दिस कर रहे हो, b इंटू C1 C2 सो ऑन CP, मैट्रिक्स के टर्म में आप इसको अंदर भेज दो, दिस इज इक्वल टू ये आएगा b इंटू C1 कॉलम वेक्टर, ये पहला कॉलम वेक्टर, इसी तरीके से b C2 आपका दूसरा कॉलम वेक्टर, इस तरीके से चलते हुए सो ऑन b C P, ये आपका pth कॉलम वेक्टर हो गया। सॉरी, कॉलम की संख्या कितनी माने थे, q माने थे, तो यहां CQ होना चाहिए, b वेक्टर CQ, ये आपकी कॉलम है C1 C2 सो ऑन CP, यानी कॉलम वेक्टर के तौर पर आप इनको कहोगे। ठीक, अब चलो इसमें a का प्रोडक्ट करते हैं, लिखना देन पहले आपने b और c का प्रोडक्ट किया, अब आप b और c पर a का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो a इंटू बी सी बराबर a इंटू, अब ये तैयार हुआ b इंटू C1 वेक्टर, b इंटू C2 वेक्टर, सो ऑन चलते हुए b इंटू CQ वेक्टर। और सोचो फिर आप किसी दी गई मैट्रिक्स में जिसका पहला कॉलम BC1 है, दूसरा कॉलम BC2 है, लास्ट का कॉलम BCQ है, उस पर आप a का मल्टीप्लाई कर लो, रूल आपको पता है, फिर आप लिख सकते हो a, ठीक, a अंदर भेज रहे हैं तो ध्यान देना ये अंदर गया, तो b और c पहले से प्रोडक्ट थे, यानी हुआ a इंटू b C1। ठीक, इसी तरीके से अंदर भेजो, तो a b C2 अप टू सो ऑन चलते हुए a b इंटू CQ। और आपको पुराना नियम याद होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं अगर ये कॉलम वेक्टर है जो लिखा गया है, ये कॉलम वेक्टर है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं a इंटू बी इंटू कॉलम वेक्टर x लिखा जा सकता है a इंटू बी एक्स, ये बात है। ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स, यानी ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। तो ध्यान दो, क्या ये जो लिखा गया है बिल्कुल ऐसा है कि नहीं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए बी को एक साथ लाओ, ए बी इंटू वेक्टर C1, इसी तरीके से ए बी को एक साथ लाओ, ए बी इंटू वेक्टर C2, सो ऑन चलते चलते ए बी को एक साथ लिया और इंटू वेक्टर CQ, ये रहा। और ए बी एक मैट्रिक्स है तो आप ए बी को पूरे में से बाहर निकाल सकते हो। अब ए बी को पूरे में से बाहर निकालो, देखना, यानी a इंटू बी सी इज इक्वल टू, सुनो, ए बी पूरे में से बाहर आया, तो ए बी एक साथ बाहर आया, अंदर देखो क्या बचा, अंदर बचा C1 वेक्टर C2 वेक्टर सो ऑन CQ वेक्टर। और अपने को पता है ये तो मैट्रिक्स कैपिटल C है, यानी दिस इज इक्वल टू ए बी एक साथ इंटू कैपिटल C, लो a इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी, यानी चाहे आप b और c का पहले प्रोडक्ट करो फिर a का प्रोडक्ट करो, या आप ए बी का प्रोडक्ट करके फिर आप c का प्रोडक्ट करो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर कन्फॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ऐसे में वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ये प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर ऑलवेज एसोसिएटिव। कुछ रिमार्क लिखना, नोट करके लिख दो, नोट में सबसे पहला नंबर लिखना, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक, a इंटू बी इज इक्वल टू नल। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों मैट्रिक्स खुद जीरो हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही मैट्रिक्स नॉन जीरो रही हो, उसके बावजूद भी इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आया हो। तो नीड नॉट a इंटू बी का जीरो होना इस बात की तरफ इशारा नहीं करता, नीड नॉट इम्प्लाइज दैट
either of them either of them either of them is null matrix वापस सुनना, दो मैट्रिक्स का आपने प्रोडक्ट किया A इंटू बी, रिजल्ट नल मैट्रिक्स आया, तो कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों मैट्रिक्स खुद नल मैट्रिक्स रही हो सकता है दोनों ही मैट्रिक्स नॉन जीरो रही हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना चाहो तो एग्जाम्पल पर देख लेना, कैपिटल ए जैसे हमने मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये रहा, ये मैट्रिक्स एक नॉन जीरो एंट्री रखी तो ये नल मैट्रिक्स तो नहीं हो सकती। कैपिटल बी हमें दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं, दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली मान लो 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान देना, प्रोडक्ट ए बी याद है, जिस दिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रहेंगे, अगर पहली मैट्रिक्स में दो रो जीरो है तो प्रोडक्ट में भी दो रो जीरो हो जाएगी और वही करस्पॉन्डिंग रो जीरो होगी। सोचो इसकी सेकंड और थर्ड रो जीरो है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में भी सेकंड रो जीरो और थर्ड रो जीरो। फिर सुनना, अगर प्रोडक्ट में जो ये बाद वाली मैट्रिक्स लिखी कैपिटल बी, इसके जो कॉलम इसमें जीरो होंगे डिट्टो वही कॉलम आपकी मेन मैट्रिक्स में जीरो होंगे, तो इसके शुरू के दो कॉलम जीरो है तो लो यहां भी आएगा कितना जीरो। बचा लास्ट का ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कौन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखना 1 इंटू 1 कितना आया 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 इंटू 0 0। आज की तारीख में ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा आया नॉन जीरो। अभी घबराना मत, अब देखना ये तो एक हिस्सा दिखाया, अब दूसरा हिस्सा देखना, फिर अब ए और बी को मानने चलते हैं, बट इफ डज नॉट इक्वल टू नल, यानी A does not equal to null matrix, B does not equal to null matrix and their product also is equal to null matrix। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखना, दूसरे में हम कैसे ले रहे हैं, दूसरे में हम कैपिटल A इज इक्वल ले रहे हैं, देखना ये हो गया 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ऐसा कैपिटल A ले लिया। और कैपिटल B को देखना, कैपिटल B इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमने ले लिया 0 1 0 0 0 0 0 0 0। लो चलो प्रोडक्ट करते हैं, देन प्रोडक्ट ए बी देखना, प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू देखना कैपिटल ए की लास्ट की दो रो जीरो है तो प्रोडक्ट ए बी में भी सेकंड और थर्ड रो कंप्लीटली जीरो चढ़ेगी, ये चढ़ गया ठीक। आपकी बात है, इसमें देखना कैपिटल बी में पहला और तीसरा कॉलम, पहला और तीसरा कॉलम कंप्लीटली जीरो है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ए बी में पहला और तीसरा कॉलम कंप्लीटली जीरो। ये देखो कौन सी पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0। नाइदर ए नल मैट्रिक्स नॉर बी नल मैट्रिक्स, उसके बावजूद भी दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ गया नल। तो दोनों एग्जांपल हमने दिखा दिए, उसी नोट में लिख लेना कि आज की तारीख में पहले वाले में A does not equal to null matrix, B does not equal to null matrix, तो उनका प्रोडक्ट भी does not equal to null। लेकिन ऐसे भी किससे मिल गए जब A और B दोनों does not जीरो थी लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो A into B is equal to null need not implies that either of them is null matrix। ये पहला रिमार्क है, ये पहला नोट कह सकते हो इसे। दूसरा नोट जिसके एग्जांपल तो पहले ही हो चुके हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता, ए बी बी ए दोनों आए लेकिन दोनों बराबर आए इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा लिखना नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखना ए बी मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, बी इक्वल टू बी ए, यानी दैट इज अर्थात ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। नॉर्मली अगर कहा जाए तो ए बी और बी ए हरदम बराबर नहीं आते इन जनरल, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। तीसरी बात सुनना, तीसरी बात ये कहती है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स कैपिटल ए और कैपिटल बी दी गई है, ए बी डिफाइंड है तो गारंटी नहीं है कि बी ए डिफाइंड होगा, डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी डिफाइंड हो सकता है। अभी एग्जांपल से दिखाते हैं, देखना इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू मैट्रिसेस, आर टू
मैट्रिसेस, अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दो दी गई मैट्रिसेस हों सच दैट, इस तरीके से हो सच दैट कि उनका प्रोडक्ट डिफाइंड हो जाए, यानी ए बी एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट ए बी एग्जिस्ट, ठीक, देन जो उनका प्रोडक्ट बी ए होगा, यानी बी का ए से प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट बी ए मे और मे नॉट बी डिफाइंड, मे और मे नॉट बी डिफाइंड। तो हो सकता है उनका प्रोडक्ट डिफाइंड हो और ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट डिफाइंड ना हो। लिख देना, जैसे एग्जांपल में देखना, एग्जांपल के तौर पर अगर किसी ने कैपिटल ए दे दिया 3x4, ऐसे नहीं इस तरीके से लिख देते हैं, इफ कैपिटल ए इज ऑफ 3x4, ठीक, एंड कैपिटल बी इज ऑफ 4x2, गौर करना कैपिटल ए 3 गुणे 4 की, यानी कैपिटल ए के पास 4 कॉलम है और बी के पास 4 रो है, तो ए बी तो डिफाइंड होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज डिफाइंड। ए बी परिभाषित है आज की तारीख में, रीजन कैपिटल ए में जितना कॉलम है उतना ही कैपिटल बी में रो है, बट लेकिन जरा पलट करके देखो, बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, लेकिन उल्टा प्रोडक्ट बी ए तो डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। रीजन सुनो जरा, बी का ऑर्डर देखना 4x2, अब ए को बाद में रखो, तो ए का ऑर्डर कितना है 3x4, लो आज की तारीख में ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में बी ए डिफाइंड नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स ए और बी दी जाए और प्रोडक्ट ए भी डिफाइंड हो लेकिन प्रोडक्ट बी ए डिफाइंड ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लिख देना इसे, ये तीसरा रिमार्क था। चौथा रिमार्क देखना, चौथा, अच्छा टुकड़े में बातें चल रही है, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट ए बी आए, प्रोडक्ट बी ए भी आए, लेकिन दोनों बराबर नहीं हुए। पहला वाला किस्सा, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, और इसके एग्जांपल अगर ध्यान दो तो पीछे हम लोग कर चुके जिसमें हम लोग कॉलम कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसमें अगर ए बी डिफाइंड है तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए भी डिफाइंड हो, सामने एग्जांपल मौजूद है। अच्छा ये भी हो सकता है ए बी भी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो, लेकिन दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट हो जाए। अगली बात देखना, चौथे में, इफ प्रोडक्ट ए बी, यानी दो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए और बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, बोथ एग्जिस्ट, दो की दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, लेकिन दोनों के ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। देन देयर ऑर्डर, तब ऐसे केस में देन देयर ऑर्डर मे और मे नॉट बी सेम, इनके ऑर्डर आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देन देयर ऑर्डर मे और मे नॉट बी सेम, इनके ऑर्डर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तुरंत एग्जांपल देखना लगेगा, एग्जांपल देखना, कैपिटल ए इज ऑफ 3x4 एंड कैपिटल बी इज ऑफ, लो पलट दो ऑर्डर, 4x3, इसको लो 3x4 का, उसको लो 4x3 का, देन तब देखना ए बी डिफाइंड होगा। रीजन ए बी देखना 3x4 4x3, जितना इसके पास कॉलम उतनी इसके पास रो, देन ए बी इज ऑफ 3x3, लो 4 से 4 खप गया, 3 गुणे 3 की नई मैट्रिक्स तैयार हुई, ठीक। एंड बी ए इज ऑफ, और बी ए का ऑर्डर देखना, हम यहां लिख रहे हैं बी है 4 गुणे 3 और ए है 3 गुणे 4, लो ये दोनों बराबर है, बी में जितने कॉलम है उतनी ही कैपिटल ए में रो है, तो इसका मतलब नई बनी हुई मैट्रिक्स 4 गुणे 4 की होगी। देन बी ए इज ऑफ 4x4। अब गौर करना, ए बी भी आया, बी ए भी आया, लेकिन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं हुआ, तो ए बी और बी ए बराबर हो ये कोई कंपलसरी नहीं हो सकता। ये चौथा रिमार्क है। और पांचवा रिमार्क जो होता है ना, पांचवा रिमार्क ये है कि ए बी भी आए, बी ए भी आए, दोनों का ऑर्डर सेम भी आए, तब पर भी मैट्रिक्स कम्यूट करे ये कोई जरूरी नहीं है। पिछला एग्जांपल याद करो जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग उठाए हुए थे। चलो आखिरी नोट उसे लिख दो।
और इसी पर आज इसको रोकेंगे, फिर अगली बातें इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। लिखना पांचवा लिखना, इफ ए बी, ठीक, एंड बी ए, इफ ए बी एंड बी ए आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों एक बराबर ऑर्डर के हों, आर ऑफ सेम ऑर्डर, आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के ही ऑर्डर एक बराबर हो, देन दे may or may not be equal, then they may or may not, तब ये दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, may or may not be equal, may or may not be equal। सोचो ये जितने 5 रिमार्क लिखे गए ना, इनके आधार पर आप कह सकते हो कि इसका मतलब ए बी और बी ए हरदम आपस में बराबर नहीं होते हैं। लिखना दैट इज, अर्थात अब फाइनल टच दे रहे हैं इन 5 रिमार्क का, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general, is not commutative in general, व्यापक तौर पर, मतलब कभी कभी बराबर हो भी सकते हैं। जैसे आगे चल करके बात आएगी ना, 2 डायगोनल मैट्रिक्स अगर लिखी गई है तो हमेशा कम्यूट होंगी, तो वहां पर चर्चा करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है क्या नहीं होती, अभी फिलहाल उसकी चर्चा नहीं, अभी बस ऐसे जानो। ये आपका जनरल नियम है कि कोई पूछे क्या 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करता है, जवाब है नहीं, इन जनरल कम्यूट नहीं करता, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन एसोसिएटिविटी वो फॉलो होती है। फिलहाल के लिए ये सारी बातें इसी पर रोक दो, बाकी बातें बाद में की जाएंगी।